तो चलिए यहाँ से हम आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का। ठीक है, 4.3 का प्रश्नावली 4 आज सवाल करेंगे। 1 मिनट हो जाइए। ये 4.3 का है। 4.3 का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से सवाल को देखते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। देखिए इस तरह जो लिखा है ना, इस तरह से जो लिखा गया है इस तरह, इसका मतलब है 1/3 ऐसे, समझ गए? 1/3 ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है ध्यान से देखते हैं। आपको पहले हम कुछ बेसिक बात पे ले चलते हैं, कुछ बेसिक बात को जानते हैं। पहले बेसिक क्या है, व्युत्क्रम क्या होता है, 3 वर्ष पूर्व पहले बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे कि वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान है और यहाँ से पूर्व है, पूर्व बोले या पहले बोले, ठीक है, या बाद बोले या पश्चात बोले, है ना। इतना बात आपको याद रखना है किसी भी हालत में। अगर इतना बात आप याद रखते हैं तो सवाल को बना दीजिएगा। देखिए अगर हम बोले आपसे, कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। हम बोले कि अगर रहमान की वर्तमान उम्र 60 वर्ष है, मान लिए, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा, तो 60 में से 5 घटा दीजिए, तब 55 वर्ष होगा। ठीक है, अगर हम बोले कि रहमान की वर्तमान आयु 60 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसमें 60 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 65 वर्ष। यानी इससे यह पता चला कि पूर्व बोलेगा या पहले बोला जाए तो उसमें आपको माइनस करना है, और आपका बाद बोला जाए, ठीक है, या पश्चात बोला जाए तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। चलिए तो ये बात समझ के होइएगा। अगला बेसिक बात और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक और पूछ लेते हैं। अगर हम पूछे आपसे कि रहमान की वर्तमान उम्र 35 वर्ष है, तो बताइए 5 वर्ष पूर्व कितना साल के था वो, 30 वर्ष का। हम बोले कि रहमान की उम्र, वर्तमान उम्र 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40 वर्ष जोड़ देना है। यानी पूर्व बोले या पहले बोले तो घटा देना है, और बाद बोले या पश्चात बोले तो जोड़ देना है। तो चलिए अब इस सवाल को हम बनाते हैं। ये सभी हम मिटाते हैं अब, ठीक है, इस सभी को मिटाते हैं। बेसिक था, चलिए
1 मिनट। एक मिनट रुकिए, इसको डिलीट करना है। वन मिनट रुकिए, इसको डिलीट नहीं हो रहा। चलिए डिलीट हो रहा है। डिलीट करने में थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं। डिलीट को कर दिए। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु हमको पता नहीं है, तो जब उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो मान लेते हैं यहाँ पर ही कि रहमान का, ठीक है, मान लीजिए माना रहमान की वर्तमान उम्र, आयु बोला है तो आयु लिख दीजिए, ठीक है, आयु x वर्ष, ठीक है, x वर्ष उसकी आयु। 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे रहमान की वर्तमान आयु हम मान लिए। एक बात और हम बेसिक बताना चाहेंगे आपको। बोला कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। जैसे हम बोले 20, तो 20 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/20 होगा। कैसे ये 1/20 आया, तो देखिए इसको 1 है नीचे में 20 के, तो व्युत्क्रम कहेंगे तो ये वाला नीचे चला जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है। फिर से हम पूछते हैं, अगर ये 3 है तो 3 के नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये वाला 1 ऊपर लिख दिए और ये वाला 3 को नीचे लिख दीजिए। ये हो गया व्युत्क्रम, यानी 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है। इसी प्रकार हम एक सवाल और पूछे आपसे, इसको हटा के, चलिए अरे क्या हो जाता है, अरे 1 मिनट की गड़बड़ा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही आपको जो है ना, यहाँ पे आयु होगा, छूट गया, आयु हो गया, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे थे कि अगर हम बोले इस रहमान की व्युत्क्रम और 50 की व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/50 होगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं सवाल को। उम्मीद करते हैं बेसिक समझ गए। अब यहाँ पर सवाल को बनाना है। देखिए, तो आते हैं प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है हमारा, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। चलिए, तो देखिए उसकी वर्तमान उम्र था ना, तो देखिए अगर हम बोले आपसे कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपको बोलना होगा 1/x, क्योंकि 1 है इसका नीचे, इसका
व्युत्क्रम बोलेंगे तो एक ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना। और उम्मीद करते ही बात समझ रहे होइएगा। चलिए तो हम इसको हटा के अब लिखते हैं। तो बोल रहा है इसका वर्तमान उम्र x वर्ष माने है, तो इसका व्युत्क्रम है तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/x हो गया। अब बोला है कि उसकी वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र 3 वर्ष पूर्व। तो बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व बोला है तो 3 घटा दीजिए। अब बोला है इसमें उसके बाद बोला यहाँ पर ही, और अब उससे 5 वर्ष पश्चात आयु का योग 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 है, तो देखिए इसकी आयु का योग 1/3 है 5 वर्ष पश्चात। तो फिर इसका आयु x यहाँ पे हो गया 5 वर्ष पश्चात कर दीजिए व्युत्क्रम का। योग बोला है तो प्लस कर दीजिए, बराबर में आपको दिया है इसका व्युत्क्रम 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, भिन्न के जोड़ बनाइए, ठीक है। चलिए अगला पेज पे आते हैं। तो बनाते हैं इसको, तो इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस के 3 बंद कर लीजिएगा x प्लस के 5, ठीक है। और बराबर में 1/3 लिख दीजिए। देखिए इस वाला x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो कौन बचा यहाँ पर ही x प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से x प्लस 5 बचा। x प्लस 5 से इस एक में गुना कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस की 5। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, लिख दिए। और ये वाला x प्लस 5, यहाँ पे देखिए x प्लस 5 से ये वाला कट गया, तो कौन बच गया यहाँ पर x माइनस 3 बच गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 3, बंद कर लीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए x माइनस 3, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एगो x 2 x, 5 में से 3 घटाइएगा तो प्लस के 2 बचेगा, बटा इस x से इस x में गुना करिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस वाला x से 5 में गुना करिएगा तो प्लस के 5x, ठीक है, क्योंकि प्लस है इसके पास। माइनस 3 से इस माइनस 3 से गुना करिएगा x में, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस के 3x, और ये माइनस के 3 से 5 में गुना करिएगा तो माइनस के 15, बराबर में 1/3। अब देखिए यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, बटा यहाँ पे देखिए प्लस के 5x में से 3x घटा लीजिए, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस के 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही माइनस के 15 है, माइनस के 15 लिख दीजिए, बराबर में 1/3। देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं लीजिए। कॉमन क्यों नहीं लीजिए, क्योंकि कटने वाला नहीं है, तो कॉमन छोड़ दीजिए, सीधे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए इसको सीधे लिख दीजिए, 2x प्लस के 2, तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए। उसके बाद ये 3 से गुना कर दीजिए, 3 है, ये आपका 3 है, ठीक है ना।
फिर से लिख देते हैं, 3 से गुना करिएगा, इसमें 1 से गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको x²। ठीक है, इससे गुना इधर कर दीजिए, इससे गुना इधर कर दीजिए, तो x² प्लस के 2x, x² प्लस के 2x और माइनस के 15 बराबर, गुना करिएगा तो 6x प्लस के 6। ठीक है, प्लस के 6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। अब देखिए, इसको अंदर ले लीजिए सबको, x² प्लस के 2x माइनस के 15 और ये वाला जिस सब प्लस में है तो अंदर लीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ पर ही देखिए 2x प्लस के 2x में से प्लस के 6x घटेगा नहीं, घटा लीजिए, तो x² माइनस के 4x माइनस के 15 और माइनस के 6 तो जुट जाएगा तो माइनस के 21 हो जाएगा बराबर के 0। अगला पेज ले लेते हैं, तब गुणनखंड तोड़ लीजिए, 7 3 21, 4 आ जाएगा माइनस में तो 7 और 3 में टूटेगा, तो x² प्लस 4x माइनस के 7x माइनस के 21 बराबर के 0 है ना। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन इतना दूर लीजिए अलग, इतना दूर कॉमन अलग होगा, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, x प्लस 4 माइनस 4 नहीं होगा यहाँ पर ही, यहाँ पे सभी माइनस में होगा। 1 मिनट, इसको यहाँ से हटाते हैं, माइनस होगा यहाँ पर ही, और यहाँ पे ये 7 नहीं 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, मिस्टेक हो गया था। चलिए अब जोड़ने पर 7 मिल जाएगा है ना। यहाँ पे हमारा 4 चाहिए या 7 चाहिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको 4 चाहिए तो 7 3 21, 7 3 21 हो जाएगा है ना, तो 7 3 21 हो जाएगा तो 3 में आएगा, मिस्टेकिंग पॉइंट है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको पूरा के हटाते हैं, ये मिस्टेक है, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। x² प्लस नहीं लिखिएगा, माइनस 3x प्लस के 3x हो जाएगा, माइनस के 7x और माइनस के 21 बराबर के 0, तोड़ेंगे तो यही आएगा। x कॉमन ले लीजिएगा, अरे ठीक से लिखा हो ना रे, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस के 3 माइनस, यहाँ पे तो माइनस 7 ले लीजिए, x माइनस प्लस माइनस 7 3 21 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार है, तो इसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, बच गया x, तो लिखिए x, इधर x प्लस 3 से x प्लस 3 ही कट गया था, बच गया माइनस के 7 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगला ले लीजिए, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 0 जो है दोनों के बराबर में है, तो इसको लिख लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 7 है तो प्लस 7, तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेंगे है ना, प्लस में होता है उम्र, माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए रहमान की
रहमान की आयु 7 वर्ष होगा। फाइनली इसका उत्तर ये वाला हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी पे एंड करते हैं। धन्यवाद। एक क्वेश्चन इसमें रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कोई वीडियो लंबा हो चुका है।